मेरी बेटी टांग पे टांग रख के ऐसे करके अपने मूड में कहती है, जरियाब, जरियाब हाशमी। मैं आगे से कहता हूं, जी मेरी माँ। छोटी सी थी, चौथी पांचवी में। तो मैं, उसकी माँ कहती थी आप इसको बदतमीज कर रहे हैं। मैं कहता था बदतमीज ये तब होगी जब ये हरकत ये पब्लिकली करेगी। सुनिए बात मेरी गौर से। फिर जब वो कहे ना कि मैं गलत भी बोलूं तो आपने ठीक करना है, तो उस टाइम ये ना कहना कि मैं तो बीवी का गुलाम हो गया। कहना कि भाई मैंने अपनी बहन की भी यही गुलामी की है जो मुझसे छोटी थी। बिकॉज अ बेटी इज इक्वल टू अ बेटी, माइन और अदर। मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं हाथ काट देता। ये एथिक्स है इस्लाम की। तो अगर मेरी बेटी के पांव के नीचे मैं अपनी चादर बिछा रहा हूं, तो जब मैं किसी की बहू बेटी लेके आऊंगा बीवी के तौर पे, तो उसके कदमों के नीचे भी मेरी चादर जानी चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट टू गिव यू रेफरेंसेज ऑफ द प्रॉफिट वाइव्स, अज़वाज मुताहरात के रेफरेंसेस में देना नहीं चाहता। आप परेशान हो जाएंगे, आप कहेंगे ये कौन सा इस्लाम सिखा रहा है हमें, जो कभी हमारे मौलवियों में जरूरत नहीं हुई बताने की। आज भी आप अपने घरों में मिरर इमेज, वो जो मिरर स्ट्रेटजी है, उस मिरर स्ट्रेटजी में अपने बाप को भी डालें, अपने भाई को भी डालें, अपने आप को भी डालें, और देखें आपको क्या नजर आता है। वक्त भी एथिक्स के ऊपर क्रिएट हुआ है। वो है गॉड्स एथिक्स कि कितना वक्त, घड़ी कैसे चलेगी, नब्स कैसे चलेगी, कितनी देर के बाद नब्स में हरकत आएगी। कोई चीज मैं कुन बोलूंगा तो काफ और नून के काफिया सौत कैसे, कुन कितनी वेव में जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी रफ्तार। ये एथिक्स है जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले बनाई है। मेरे जब बच्चे बड़े हो रहे थे, अब तो माशाल्लाह काफी बड़े हो गए, तो हर रोज कोई ना कोई मैटर सामने ले आते थे। आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया। तो उनकी माँ मेरे सामने केस ले आती थी कि ये कर दिया उसने, वो कर दिया उसने, बताएं क्या करना। मैं उसकी शक्ल देखता था कि भाई उसने मुझे मुनसिफ ठहरा दिया। अब मैंने तो बेटी को प्रेफरेंस देनी ही देनी है, मैं तो अदल के तकाजों पे बेटी को रखूंगा। हालांकि बेटी जो है मेरी, वो मेरे बेटे से छोटी है। तो मैं बेटे को हमेशा ये कहता था, बेटे तू तो अब सारी उम्र सफर करेगा। वो कहता क्यों पापा, गलती तो उसने की है। मैं उसे कहता था हाँ गलती वो करेगी, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि वो लड़की होने का बेनिफिट लेगी हमारे घर में। कहता क्या मतलब, लड़की होने का बेनिफिट होते हैं? मैंने कहा यस, ये इंसाफ का तकाजा नहीं है, ये अदल का तकाजा है कि वो बेटी है, बस वो हमारे घर के सबसे सुपीरियर बीइंग है। तो बेटा मेरा कहता ये तो फिर मेरे साथ ज्यादती में। कहता हाँ, तुम मैन ऑफ द हाउस हो, यू आर द सेकंड इन कमांड, व्हेन आई लीव द हाउस यू आर द मैन ऑफ द हाउस। तुमने अगर अपने ऊपर सेक्रीफाइस नहीं लिए तो क्या तुम बर्दाश्त कर सकते हो तुम्हारी माँ अपने ऊपर सेक्रीफाइस ले, या तुम्हारी बहन छोटी अपने ऊपर सेक्रीफाइस ले? यू वुड नेवर बी एबल टू फॉरगिव योरसेल्फ। सो लर्न टू टेक द टोल अपॉन यू लाइक योर फादर डज। दिस इज द एथिक्स that is inside me as my nature coming from the Lord, and this is inside you. अब ये घर के उसूलों में एक कानून मुरत्तब हो गया। मुरत्तब यानी तरतीब दे दिया, इस्टेब्लिश हो गया। वो क्या कानून है कि बेटी सुपीरियर है। बेटी बेटे की जंग हुई, बेटी ज्यादा से ज्यादा अपोलोजाइज करेगी, लेकिन उस जंग में बेटे ने अगर काउंटर किया तो बेटे को सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने से छोटी कमजोर के ऊपर अपनी माइट को सरेंडर नहीं किया। अगर उसने अपनी ताकत अपनी छोटी बहन के लिए सरेंडर नहीं की तो कल वो सड़क पे किसी के साथ लाजमी जुल्म करेगा। अगर उसको घर से ये उसूल मिल रहा है कि अपने से कमजोर, अपने से छोटे को अपने से बालातर रखना है,
उसकी 10 चीजें माफ कर देनी है, बख्श देनी है, तो वो कभी भी जुल्म का मुर्तकिब नहीं होगा। ही विल नेवर एवर डू इनजस्टिस। वो जरूरत से ज्यादा आदिल कर देगा, उसको लोग कहेंगे बहुत आदिल है। दैट इज अ गुड ट्रेट फॉर हिम टू हैव। लेकिन उसको जालिम नहीं कोई कह सकेगा। उसकी बहन भी बड़े होकर फख्र से कहेगी कि मेरे भाई ने मुझे ऐसे प्रोटेक्ट किया है कि मुझे पता चल गया कि ये गॉड सेंट है, ये अल्लाह ताला ने भेजा हुआ था मेरी प्रोटेक्शन के लिए। मेरी गलतियों को भी नजरअंदाज कर रहा था जैसे अल्लाह ताला करते हैं। मुझ पे कभी मेरे हाथ उठाने पे उसने हाथ नहीं उठाया, मेरे रॉन्ग्स को भी शील्ड कर दिया। ये हैं वो एथिक्स जो आपने अपने घरों में इस्टेब्लिश करने हैं, तो वो मुआशरे में रिफ्लेक्ट होंगे और वो मुआशरा अदल की बेस के ऊपर इस्टेब्लिश हो जाए। मेरी बेटी टांग पे टांग रख के ऐसे करके अपने मूड में कहती है, जरियाब जरियाब हाशमी। मैं आगे से कहता हूं, जी मेरी मां। छोटी सी थी, चौथी पांचवी में। तो उसकी मां कहती थी आप इसको बदतमीज कर रहे हैं। मैं कहता था बदतमीज ये तब होगी जब ये हरकत ये पब्लिकली करेगी, या मेरे मेहमान आए होंगे तो ऐसे। वो मेरे मेहमान आते हैं तो वो पापा पापा से नीचे कोई बात ही नहीं करती। उसको ये तक पता है कि ये लिबर्टी मेरे बाप की हमारे उस एनवायरनमेंट में है, उस हार्मोनाइज सिस्टम में है जिसमें उसने मुझे हर तरह की लिबर्टी दी है। कुछ भी डिफाई कर दो, वो बेटी है, वो कर सकते। अब ऐसा बाप, अब आपने यहां से बात गौर से सुननी है। अब ऐसा बाप जब अपनी बेटी को रुखसत करेगा तो उसने सबसे पहले क्या देखना है कि क्या उसकी बेटी ऐसे घर में जा रही है जिस घर में बेटियों को यह मकाम हासिल है या नहीं। अगर नहीं तो वो सैयद है या आराई है, वो बट है या भट्टी है, वो हमारा नहीं है। और अगर है तो उसका मतलब है उसका भी वही कुरान है, उसका भी वही एथिक्स है, उसकी भी वही प्रैक्टिस है, उसके भी वही मॉरल्स है। वो फिर किसी जात से है, किसी तबके से है, वो फिर मेरी बेटी का दूसरा घर है। लाइकवाइज जब मेरे बेटा शादी करेगा तो मुझे पता होगा कि मैं बहू वैसी लाऊंगा, चाहे इसको किसी से भी मोहब्बत हो। मैं उसे कहूंगा बेटे बहू तुम फिर वो लेके आओगे, अपनी मर्जी से लाओगे, जिसको तुम वैसे रख सको जैसे तुमने अपनी बहन को लिबर्टी दी थी। फिर वो जब कहे ना टांग पे टांग रख के, सुनिए बात मेरी गौर से, फिर जब वो कहे ना कि मैं गलत भी बोलूं तो आपने ठीक करना है, तो उस टाइम ये ना कहना कि मैं तो बीवी का गुलाम हो गया। कहना कि भाई मैंने अपनी बहन की भी यही गुलामी की है जो मुझसे छोटी थी। और अगर मैं किसी की बहन को वो गुलामी नहीं दे रहा जो मेरी गुलामी मेरी बहन के लिए थी, तो मैं कितना इनजस्टिस कर रहा हूं। अदल मैं तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रहा कि अपनी बहन फूलों की तरह रखूं और किसी की बहन बेटी लेके आऊं तो उसको कहूं पाऊं दबा। ये है वो इनजस्टिस जो हम अपने घरों में करते हैं। मेरी बेटी अगर मेरे सर का ताज है, सुनिए मेरी बात, मेरी बेटी अगर मेरे सर का ताज है तो मैं किसी की बेटी को भी अपने सर का ताज बना के अपने घर में रखूं तो फिर मैं इंसान का बच्चा हूं। ये पेरेंटिंग है। किसी की बेटी हमारे घर में आए तो कहे मैं अब इस घर में रहूंगी, मैंने कहीं और जाना ही नहीं। यहां तो बेटियों को सर का ताज बना के रखते। ऐसे सास ससुर चाहिए मुझे सेपरेट नहीं होना। शादी के बाद मेरा शौहर जुर्रत करे कि वो सेपरेट होने की बात करे। जो ऐसे सास ससुर हैं जो मुझे सर पे बिठाते हैं अपनी बेटी के साथ, एक कंधे पे अपनी बेटी को रखा हुआ, एक कंधे पे मुझे रखा हुआ, तो मुझे तो अपने मां बाप ने नहीं ये प्यार दिया, मैं क्यों सेपरेट होंगी।
यहीं रहूंगी मैं इस घर में, और मैं उसी तरह नाजायज बातें अपने शोहर से पूरी करवाऊंगी अपने इन करंट माँ बाप के लिए जो मुझे मिल गए हैं, जैसे मेरी मेरी ये इसके शोहर की बहन पूरी करवाती थी। बिकॉज अ बेटी इज इक्वल टू अ बेटी, माइन और अदर। मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं हाथ काट देता, ये एथिक्स है इस्लाम की। तो अगर मेरी बेटी के पांव के नीचे मैं अपनी चादर बिछा रहा हूं, तो जब मैं किसी की बहू बेटी लेके आऊंगा बीवी के तौर पे, तो उसके कदमों के नीचे भी मेरी चादर जानी चाहिए, वरना मेरे डबल स्टैंडर्ड्स हो गए। डू यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस सिचुएशन? ये है एथिक्स, ये है वो हार्मोनाइज्ड बैलेंस। ये करें, मैं मानूं आपको कि आपका कोई अकीदा है, कोई प्रिंसिपल है, कोई मोहब्बत है अल्लाह से, किस अल्लाह के मखलूक से कोई अकीदत है, मानूं मैं कि आप रिवायात तोड़ सकते हैं, आप मॉरल्स को एथिक्स के लेवल पे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अभी मैरिड विमेन विद चिल्ड्रन आर अ पार्ट ऑफ आवर वसीला। पालें अपनी बेटियों को ऐसे, तो पता चले कि आपकी बहू भी ऐसे आएगी, ये याद रखना। बहू को भी वैसे ही पालना जैसे बेटी को पालना। पहले तो बेटियों को सर का ताज बनाए ना, और बर्दाश्त करें। बेटों को समझाएं कि इसको, इसके आगे तुमने जबान नहीं दराज करनी। एंड लाइकवाइज जब इसी की तरह किसी और की बेटी आए, उसके सामने जबान नहीं दराज कर। I do not want to give you references of the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's wives, अज़वाज मुताहरात के रेफरेंसेस मैं देना नहीं चाहता। आप परेशान हो जाएंगे, आप कहेंगे ये कौन सा इस्लाम सिखा रहा है हमें, जो कभी हमारे मौलवियों में जरूरत नहीं हुई बताने की। But this is exactly how they were. उनको पता था कि मेरी बेटी फातिमा मौला अली के घर में भी वैसे ही परवरिश पाएगी जैसे मेरे घर में थी। जैसे मैं अपनी चादर बिछा देता हूं फातिमा के कदमों के नीचे सलामुल्लाह अलैह, तो अली भी बिछाएंगे अलैहिस्सलाम। मेरी बेटी को डिफरेंस नहीं फील होगा, या शायद ज्यादा सुपीरियरिटी मिल जाए। अब ये तो हो गई बेटी। अब जब मैं किसी की बेटी लाऊंगा, तो वो ये ना कह सके कि बीबी फातिमा के साथ तो आपका सलूक और था, मैं क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी नहीं हूं तो आप मेरे साथ नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कुछ इनजस्टिस करेंगे। पूरा मुआशरा, पूरी दुनिया मेरी जान, पूरी दुनिया ने ये बैलेंस जनरेट करना है। मेरे घर में मेरी बेटी राज करे, किसी की बेटी आए तो उसको मैं कहूं दफा हो जाओ, तलाक देता हूं तुम्हें, तुम मेरे कपड़े धो, मेरे बर्तन धो, मेरी मां की खिदमत करो। मेरी बेटी को मैंने अंडा बॉयल करना ना सिखाया हो, तो मेरे से ज्यादा करप्ट आदमी सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करता। ये है एथिक्स। कहां गए इस्लाम, कहां का अकीदा, कहां का क्या? आपके एथिक्स ही सीधे नहीं है। आपको राइट कौन देता है किसी के बिलीफ के ऊपर उंगली उठाने का? जुर्रत नहीं कर सकता मेरा बेटा कभी मेरी बेटी के साथ किसी किस्म की बहस में इन्वॉल्व होने। उसको पता है कि छोटी बहन जरूर है, लेकिन मेरे से सुपीरियर रखा है मेरे बाप ने इसको। मैं इसके सामने कोई उल्टी बात नहीं करूंगा। इसकी हर बात में कोई रुख निकाल के इसको कन्विंस करके कहूंगा ठीक है। क्यों? क्योंकि अब मैंने यही अप्लाई करना है अपनी बीवी के साथ, क्योंकि वो भी किसी ज़रियाब हाशमी की बेटी है यार। उसको भी किसी ज़रियाब हाशमी ने कंधों पे बिठा के सर का ताज बना के पाला है। मैं कैसे किसी के सर का ताज पांव में रोल दूं? मुझे मेरे बाप ने ये तरबियत ही नहीं दी। मेरे एथिक्स मेरी नेचर का हिस्सा बन चुके हैं। मैं अपनी नेचर कैसे डिफाई करूं? या मेरी नेचर मेरे एथिक्स में रिफ्लेक्ट हो रही है? हाउ कैन आई सेपरेट देम? मेरे कॉलो फेल में तजाद होगा।
मेरे अपने अंदर तजाद होगा, सोच में, दिल में तजाद होगा, मैं इंसान ही नहीं रह सकता, मेरा अपना बैलेंस डिस्टर्ब होगा, मैं सोसाइटी में क्या बैलेंस लेके आऊंगा। आज भी आप अपने घरों में मिरर इमेज, वो जो मिरर स्ट्रेटजी है, उस मिरर स्ट्रेटजी में अपने बाप को भी डालें, अपने भाई को भी डालें, अपने आप को भी डालें और देखें आपको क्या नजर आता है। डू यू सी योर सेल्फ वर्दी इनफ to be capable of having someone's daughter in your house as the crown on your head? No, my friends, you are not. Because we never made our sisters and daughters the crown on our heads. हमने उनको एक इंफीरियर सा ऑब्जेक्ट बना के रखा है घर में भी। चल चाय बना, भूख लगी है, खाना बना के दे, कपड़े धो मेरे, वो सफाई क्यों नहीं की हुई। हम अनएथिकल क्रीचर्स हैं और गुफ्तगू करते हैं हम ऐसे कि ओ हो फलां कुरान की आयत फलां हदीस के मुताबिक ये है, तुम काफिर हो, तो वो काफिर है, वो ये है, वो गलत, वो स्याह, वो शीशा देखा ही नहीं भैया हमने मुद्दत से, आईने में हमने अपने आप को एक्सपोज ही नहीं किया, शर्म ही नहीं आई, तो उंगली कैसे उठा ली। एनीवे, ये बड़ा ग्रेव टॉपिक है। ये बैलेंस जनरेट करना, ये अदल लेके आना घर से शुरू होता है, दिल से शुरू होता है, दिमाग से शुरू होता है, अपने बेडरूम से शुरू होता है, अपने ड्राइंग रूम तक जाता है, अपने घर की चार दीवारी तक जाता है। वहीं पे हम हार जाते हैं, गली तक जाने की जरूरत ही नहीं होती। हम अपने घर में नहीं एथिक्स इस्टेब्लिश करते, बैलेंस इस्टेब्लिश करते, हम बाहर की क्यों गुफ्तगू कर लेते। हम ये करते करते भी मर जाएं तो शायद हमें अल्लाह ताला बख्श दे कि कम से कम अपने घर में दीन इसने मुकम्मल कर लिया था। एथिक्स आर द मोस्ट सुपीरियर थिंग्स इन लाइफ। बियॉन्ड एनी बिलीफ लाइज द एथिक्स ऑफ द क्रिएटर। वक्त भी एक एथिकल फैब्रिक के ऊपर क्रिएट हुआ है, बाद में फिर वक्त के बाद कुछ क्रिएट हुआ है। वक्त भी एथिक्स के ऊपर क्रिएट हुआ है, वो है गॉड्स एथिक्स कि कितना वक्त, घड़ी कैसे चलेगी, नब्स कैसे चलेगी, कितनी देर के बाद नब्स में हरकत आएगी। कोई चीज मैं कुन बोलूंगा तो काफ और नून के काफिया सौत कैसे कुन कितनी वेव में जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी रफ्तार, ये एथिक्स है जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले बनाई है। उसके बाद कई मजहब बनाया है, कई इंसान बनाया, कई दीन बनाया, कुछ बनाया, वक्त बनाया। पहले उसने एथिक्स इस्टेब्लिश की हैं कि एथिक्स होती क्या है, और अल्लाह ताला की सुन्नत पे चलते हुए सबसे पहले हमारी एथिक्स होंगी, तो उसके बाद हमारे प्रिंसिपल होंगे, हमारे लॉज होंगे। हमारे प्रिंसिपल होंगे तो फिर हमारे कुछ शर्म हया होगी माशरे में। हमारे तो प्रिंसिपल्स हमारे घर में खुद झांक के हम शर्मिंदा कर देते हैं हमें। हमारी तो बहनें बेटियां जो हैं वो अपना इंसाफ और अदल नहीं ले सकती हमसे, दूसरे क्या लेंगे।